भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। जय श्री राधे। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है और हर भारतीय इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ, जोश के साथ मनाता है। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन पूरा भारत मिलकर के अपने देश की आज़ादी का बड़ा उत्सव मनाता है और सब लोग अपने देश के प्रति अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। वैसे तो भारत देश कितना महान है ये हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमने जाना है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो केवल देश ही नहीं, जो एक माँ का स्वरूप रखता है, भारत माता का स्वरूप रखता है। बात ग्रंथों की करें तो हमारे ग्रंथों में भी भारतवर्ष की बहुत महिमा बताई है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि जितने भी देवता हैं वो सब पृथ्वी पर भारतवर्ष में मानव रूप में प्रकट होने की इच्छा रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भारतवर्ष में हमारा मानव रूप में जन्मे। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको भारत जैसे देश में जन्म मिला है, मनुष्य बनने का अवसर मिला है और प्रभु नाम से जुड़ने का अवसर मिला है। देश सदा से ही महान रहा है और आगे भी रहेगा, किंतु कुछ चीज़ें इस दिन हम सबको अपने जीवन में प्रण लेनी चाहिए। मेरा एक मानना है कि जब हम कहते हैं कि भारत देश सबसे अच्छा देश है, उसका मूल कारण है भारत की आध्यात्मिकता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति। आध्यात्मिकता का अर्थ किसी एक व्यक्तिगत धर्म से नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हजारों धर्म हैं, मंदिर हैं, मजहब हैं और सबकी एक अपनी अपनी रुचि है। देवताओं की जो रुचि है वो भी सबकी अलग है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी में श्रद्धा रखता है। बात यहाँ धर्म विभाजन की नहीं आती और कहीं ना कहीं भारत देश में धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है या भेदभाव या बंटवारा होता है, उस सब को हमको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जितने भी धर्म हैं, हम पढ़ते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ये नारा एक भारतवर्ष ही दे सकता है, किंतु उसको पूर्ण रूप से जीना ये हम भारतीयों का दायित्व है, कर्तव्य है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, भारत देश में जो भी संस्कृति आज तक चलती आ रही है वो हमेशा चलती ही रहे, आगे भी बनी रहे। भारत देश में कुछ जो छोटी कमियां हैं, क्योंकि घर में भी हम जब गंदगी हो जाती है तो झाड़ू लगा के उसको साफ करते हैं। देश में भी अगर कहीं थोड़ा बहुत कोई त्रुटि है तो उसको साफ करना हमारा दायित्व है। जैसे कि एक बहुत बड़ी इस समय भारतवर्ष के लिए चिंता का विषय है, वो है पशु हत्या, हिंसा और गौहत्या। अगर भारतवर्ष को महान बनाना है तो इस कलंक को हमको अपने देश से मिटाना होगा। जब तक भारतवर्ष में हिंसा होगी, पशुओं की, गौमाता की, जीव की, मानव की, तब देश कहीं ना कहीं अपने आप में कमजोर बनेगा। फिर प्रश्न आता है, हिंसा कौन करता है? यहाँ हम कई बार एक गलती कर देते हैं, एक विशेष रूप से किसी धर्म का नाम ले देते हैं कि ये व्यक्ति हिंसा कर रहा है, जबकि कोई धर्म, कोई मजहब, कोई संप्रदाय हमको किसी भी जीव को दुख देना या किसी को कष्ट देना या हिंसा करने का आदेश नहीं देता। आप भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, सब में एक ही उपदेश है कि सब में समान भाव रखें, सबसे प्रेम करें, हर जीव से। जीव का मतलब मानव भी है, पशु पक्षी भी है, हर जीव से प्रेम करें। जिस दिन हर संप्रदाय, हर धर्म इस उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण कर लेगा और भारत देश से इस हिंसा रूपी राक्षस को उखाड़ के फेंक देगा, कहीं ना कहीं भारत में और भी आनंद और भी उत्साह बढ़ेगा। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि इस देश को महान बनाने का आज के दिन प्रण लें। चाहे सरकार से कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचें
और अपने देश को स्वच्छ बनाए रखें और अपने देश से जो गौहत्या का, पशु हत्या का कलंक है उसको दूर करें। इसी आशा के साथ आपका ये स्वतंत्रता दिवस बड़े ही आनंद से बीते और हमारे देश में चारों ओर खुशहाली और आनंद फैलता रहे, ऐसी प्रभु से कामना करते हुए आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।